हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। सेकंड, इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी देखने वाले हैं जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विनोइंग क्या होता है। इस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर 5 में, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसको आंसर करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि विनोइंग क्या होता है। सो ये है इस सेशन का आपके लिए ओपनिंग क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेदरकॉक। वेदरकॉक क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है ये बताने में कि एयर जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एयर की डायरेक्शन जानने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? वेदरकॉक का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये करके देखना है, अपने घर में करके देखिएगा। एक खाली बोतल लीजिएगा और उसको इन्वर्टेड डायरेक्टली ऐसे इन्वर्ट करना बाल्टी में जिसमें पानी हो, और उसमें देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या पानी जो है वो बोतल के अंदर जा रहा है। वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोतल को थोड़ा टिल्ट करते हैं, ऐसे डालते हैं, तो उसमें से कुछ बबल्स बाहर की तरफ आते हैं और पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस कंडीशन में जो एयर होती है बोतल के अंदर उसको स्पेस नहीं मिलता है बाहर आने का, बट इस पोजीशन में बोतल के अंदर जो एयर है उसको स्पेस मिल जाता है बाहर निकलने के लिए, और उसी वजह से जैसे ही एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है तो पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। सो इस एक्टिविटी से हमें पता लग सकता है कि हमारे चारों तरफ हर एक जगह एयर प्रेजेंट है। खाली बोतल भी खाली नहीं है, उसमें भी हवा भरी हुई है। सो आगे से कोई आपसे पूछे कि एम्प्टी बोतल है, इज इट एम्प्टी बोतल, तो बोला नहीं, साइंटिफिक तरीके से एम्प्टी नहीं है, इसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एयर की क्वालिटीज़ देखते हैं कैसी होती है, क्या क्या कंपोजिशन होती है इसकी। सो सबसे पहले एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होती है। इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, और जो एयर की लेयर बनी हुई है हमारे चारों तरफ उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और मेनली इसमें जो गैसेस होती हैं वो होती है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और एकमात्र 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस और वाटर वेपर होते हैं। सो लार्जेस्ट कंपोजिशन कौन सी गैस का होता है? नाइट्रोजन का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये दोनों फैक्ट्स याद रखने होंगे दैट 78% इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। ओके, और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड साथ में जो वाटर वेपर होते हैं वो कितना करते हैं? 1% करते हैं। नेक्स्ट, हमें इसमें देखना है कि जो एयर की कंपोजिशन है उसका कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है बर्निंग के प्रोसेस में। तो बर्निंग के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है। इसको हम कैसे करेंगे? 2 मोमबत्ती आपको जलानी है, ठीक है, और एक मोमबत्ती के आप गिलास इन्वर्ट करके डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इन्वर्ट करके गिलास डालेंगे तो मोमबत्ती खुद ही वो बुझ जाएगी, वो जलना बंद कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जैसे ही गैस उसमें ग्लास को डाला है इन्वर्ट करके, तो जो उसके आसपास एयर थी वो एयर की सप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, इस वजह से वो नहीं जल पाई, ठीक है। तो ये था बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन। और कौन सी नहीं करती है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का कोई भी रोल नहीं होता है बर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। देखो, हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट ये एक नहीं होते हैं। इनमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है जो कि आपको एज अ साइंस स्टूडेंट पता होना चाहिए, और अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपको ये कंफर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल करना, दैट इज इनहेल, ठीक है। फिर एक्सहेल करना, दैट इज एक्सहेल, मतलब हवा को अंदर लेना
और हवा को बाहर छोड़ना, सिर्फ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, ब्रीथ करते वक्त हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं, जो हमारा नोज होता है उसके जो नोस्ट्रल्स होते हैं उनके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं। और ब्रीथिंग के पाथवे में कुछ छोटे छोटे हेयर्स आते हैं और उनके बीच में म्यूकस होता है। वो किस लिए प्रेजेंट है, ताकि जो हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए। इसलिए ब्रीथिंग, ये आपने समझ गए होंगे कि ये ब्रीथिंग होता है। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है वो प्रोसेस जिससे हम अपनी फूड को एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, रेस्पिरेशन करता है। जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारी रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीथिंग में हम क्या इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, दिन में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और फिर वो उनका खाना बन जाता है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट, नाइट में वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रात में क्या होता है, वो इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। मतलब इनहेल ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। और इसी वजह से हमें मोस्टली ये सुझाव दिया जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ों के आसपास हमें नहीं जाना चाहिए या फिर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सो ये था प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट, हैबिटेट, मतलब कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, उस बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और उनमें से कुछ होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो वाटर में ही डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है तो उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एक चीज़ अभी तुरंत जैसे वीडियो देखते हैं उसके बाद करिएगा, एक बोतल उठाइएगा, ठंडी बोतल पानी की, और एक ग्लास में डालिएगा, साफ सुथरे ग्लास में। ठीक है, जैसे ही आप डालते हैं पानी को, जैसे ये खाली ग्लास था, ठीक है, आपने जैसे इसमें कोल्ड वाटर डाला तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो ग्लास होता है, जैसे ये ग्लास है, उसके चारों तरफ छोटे 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 ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो आप बताइए कहाँ से आए, ग्लास के अंदर जो हमने पानी डाला क्या वो बाहर आ गया या कहीं और से, या फिर ये कोई मैजिक है? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। साइंस क्या कहती है, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला ग्लास में, और इस गिलास का जो अपना खुद का एटमॉस्फेयर है ना, जो इसकी सराउंडिंग है, इसके आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट है। एयर में जो हवा है वहाँ पे कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट ऑलरेडी रहते हैं। और जैसे ही उन वाटर वेपर को एक कोल्ड सरफेस मिला कि हाँ यहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट है, भाई आप भी तो घूमने जाते हैं ना ठंडी के लिए, शिमला हिमाचल वगैरह, तो ऐसे ही जैसे ही वाटर वेपर को मिलता है इन्वायरमेंट अपने पास में, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, वो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ग्लास के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन की वजह से हमें विजिबल होता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन एयर की, किस किस में हेल्प करते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्जल होना, पोलन ग्रेन्स का होना, तो उसमें एयर हेल्प करती है। ठीक है, बर्ड्स उड़ते हुए हमें दिखती हैं, इंसेक्ट्स हो गई, बैट्स हो गए। ठीक है, तो ये किसकी वजह से उड़ते हैं, ये भी एयर की वजह से उड़ पाते हैं। नेक्स्ट, कुछ एडवेंचर होते हैं गेम्स, जैसे कि सेलिंग करना यॉट की, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, ये तीनों चीज़ें किस वजह से होती है, ये भी एयर की प्रेजेंस में हो पाती हैं। नेक्स्ट, एरोप्लेन भी किसकी वजह से उड़ पाता है, एरोप्लेन भी एयर की वजह से उड़ पाता है। नेक्स्ट, विंडमिल्स, विंडमिल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और ये विंडमिल्स किसके पर्पस पे, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड होती हैं, ये होती हैं एयर पे डिपेंड। एयर होगी तो विंडमिल्स काम करेंगे और एयर की वजह से फिर